बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी दुआ के बारे में ही पढ़ते हैं। खूब दिल को हाजिर करके दुआ की जाए। फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कबूलियत का यकीन रखते हुए अल्लाह ताला से दुआ करो और जान लो कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ऐसे दिल की कोई दुआ कबूल नहीं फरमाता जो गाफिल हो और इधर उधर के ख्यालात में मशगूल हो। इस हदीस मुबारका से दुआ का एक बहुत ज़रूरी अदब बताया है और वो ये है कि दुआ करते वक्त इसका पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि हमारी दुआ ज़रूर ज़रूर कबूल होगी। इस यकीन में ज़रा सा भी ढीलापन हो और ये भी इरशाद फरमाया कि जो दिल गाफिल और इधर उधर के ख्यालात में लगा हुआ हो और ज़ुबान से दुआ निकल रही हो तो अल्लाह ताला ऐसी दुआ कबूल नहीं फरमाते। गाफिल की दुआ बेअदबी है। आजकल हम लोग दुआएं करते हैं, इनमें दोनों तरह की कोताहियाँ होती हैं और इनमें सबसे बड़ी कोताही ये है कि दुआ करते वक्त दिल हाजिर नहीं होता। दिल कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ होता है, कैसे कैसे ख्यालात में गुम रहता है और ज़ुबान से दुआ के अल्फाज निकलते रहते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल हुक्मुल हाकिमीन है। बारगाहे खुदावंदी में दरख्वास्त पेश करते हुए दिल का गाफिल रहना और दुनियावी धंधों के ख्यालात दिल में बसाते हुए ज़ुबान से दुआ के अल्फाज निकलना बहुत बड़ी बेअदबी है। बंदों की ये हरकत है तो काबिल सज़ा, लेकिन अल्लाह ताला रहीम व करीम है, इस पर सज़ा नहीं देते। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये ऐलान फरमा दिया है कि ऐसी गफलत वाली दुआ कबूल नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इतने बरस दुआ करते रहे हैं। इनको चाहिए कि अपनी हालत पर गौर करें और देखें कि दुआ के वक्त दिल कहाँ होता है। ज़रा दुआ की तरह दुआ करो, फिर इसके समरात देखो। दुआ मांगी और पता ही नहीं क्या मांगा है, ऐसी दुआ क्यों कर कबूल होगी, खूब समझ लो। अच्छा जी, आगे है सख्ती के ज़माने में दुआ कैसे कबूल होगी। यानी कि जब मुश्किल के दिन होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है अपने बंदों पर, उसमें दुआएं कैसे कबूल होती हैं। इसमें एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको ये खुशी हो कि इसकी दुआ अल्लाह ताला सख्तियों के ज़माने में कबूल फरमाए, इसको चाहिए कि खुशहाली के ज़माने में कसरत से दुआ कर लिया करे। इस हदीस पाक में दुआ कबूल होने का बहुत बड़ा तरीका बताया है। वो ये कि आराम और राहत और मालो दौलत और सेहत व तंदरुस्ती के ज़माने में बराबर दुआ करते रहना चाहिए। जो शख्स इस पर अमल पैरा होगा, इसके लिए अल्लाह की तरफ से ये इनाम होगा कि जब कभी किसी परेशानी में मुब्तला हो, इसकी मुसीबत से दुचार होगा या किसी मर्ज़ में गिरफ़्तार होगा, तो इस वक्त दुआ करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर इसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया कि जब बंदा चैन और ख़ुशी के ज़माने में दुआ करता है और जब इसे कोई मुश्किल दरपेश होती है तो इस वक्त भी दुआ करता है, इस वक्त फ़रिश्ते इसकी सिफारिश करते हैं और कहते हैं ये तो जानी पहचानी आवाज़ है, हमेशा यहाँ पहुँचती रही है। और जब बंदा चैन और ख़ुशी के ज़माने में दुआ नहीं करता और मुसीबत आने पर दस्ते दुआ फैलाता है तो फ़रिश्ते कहते हैं कि इस आवाज़ को हम तो नहीं पहचानते, पहले तो सुनी ही नहीं। ये बात कहकर इसकी तरफ से तवज्जो हटा देते हैं और दुआ कबूल होने की सिफारिश नहीं करते। इंसान की बेरुखी, इंसान का जो तर्ज़ अमल है कि मुसीबत में अल्लाह पाक को याद करता है, लंबी चौड़ी दुआएं मांगते हुए अपनी हाजतें अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करता है और चैनो आराम के ज़माने में खुदाए पाक को भूल जाता है, बल्कि ज़िक्र दुआ की बजाय बगावत और सरकशी पर उतर आता है।
ये तर्ज अमल नहायत ही बेरुखी का है। बंदा जिस तरह दुख तकलीफ़ के ज़माने में अल्लाह का मोहताज है, इसी तरह आराम और राहत के ज़माने में भी खुदाए पाक का मोहताज है। दुख तकलीफ़ चले जाने पर जो खुदाए पाक को भूल जाते हैं, इस गफलत को कुरान मजीद में जगह जगह तज़किरा फरमाया है। चनाचे अरशाद फरमाया सूरत यूनुस में, और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमको पुकारने लगता है, लेटे हुए भी खड़े हुए भी। फिर जब इसकी वो तकलीफ़ हम मिटा देते हैं या हटा देते हैं तो फिर अपनी हालत पर आ जाता है और इसी तरह गुज़र जाता है, गोया उसने हमको इससे पहले इस तकलीफ़ को हटाने के लिए पुकारा ही नहीं था। अच्छा, और आगे भी इसके बारे में बहुत सी हदीस हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।